हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल पर आपको सभी कंपटीशन की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज हम हिंदी के एमसीक्यू हल करेंगे और हिंदी में हमारा टॉपिक होगा सर्वनाम। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन शब्द सर्वनाम है? मोहन, आप, कमला, गुड़िया। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जब संज्ञा का चैप्टर कराया था, मैंने आपको बताया था मोहन, कमला, गुड़िया ये क्या है? ये संज्ञा है, जबकि आप सर्वनाम है। अब सर्वनाम होता क्या है? देखो, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं। तो मोहन, कमला, गुड़िया ये तो वैसे ही संज्ञा है, ठीक है। लेकिन आप क्या है? आप एक सर्वनाम है। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? 4, 5, 6 या फिर 7? तो फ्रेंड्स, सर्वनाम के कुल 6 प्रकार होते हैं या फिर 6 भेद होते हैं। यहां हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब वे 6 सर्वनाम कौन कौन से हैं? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा है निजवाचक सर्वनाम। ये हमारे सर्वनाम के प्रकार है ना, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, निश्चयवाचक। तो फ्रेंड्स, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। कितने? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। और टोटल सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। और 6 प्रकार में मैंने एक बताया था निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। ये तो पहले ही निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद हो ही नहीं सकता। तो हमसे क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, तो निश्चयवाचक जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। बाकी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये तीनों क्या है? ये तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद है। मैं अपने आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? आप एक सर्वनाम है, ठीक है ना, लेकिन ये कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर संबंधवाचक सर्वनाम? तो देखो, मैंने अभी आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बताया था, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके 3 प्रकार होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष वो होता है जो कहता है, जो किसी बात को कहता है, जैसे मैं या हम। जो वक्ता यानी वक्ता, बात को कहने वाला, विचारों को प्रकट करने वाला, विचारों की अभिव्यक्ति करने वाला क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है। और मध्यम पुरुष होता है श्रोता, यानी सुनने वाला, जो उसके विचारों को सुन रहा है, उसकी बातों को सुन रहा है, वो क्या होता है? वो होता है श्रोता। जैसे तुम, आप, तू या फिर तुम सब। ये क्या है? ये मध्यम पुरुष हैं।
अब बचा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में जब वक्ता और श्रोता के माध्यम से किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो, ठीक है ना। यहाँ उत्तम पुरुष बात को कहने वाला होता है, मध्यम पुरुष सुनने वाला होता है, लेकिन अन्य पुरुष वो पुरुष होता है जिसकी वे बात कर रहे हैं, ठीक है, वो कहलाता है अन्य पुरुष। और वो कौन सा होता है? वह, वे, यह और ये कहलाते हैं अन्य पुरुष। हमारा अगला प्रश्न है, गोलू अपने आप पर भरोसा रखो। यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? पुरुषवाचक सर्वनाम का, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का, निजवाचक सर्वनाम का, संबंधवाचक सर्वनाम का। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो वह सर्वनाम जिसमें स्वयं या खुद का बोध होता है। वह सर्वनाम जिसमें स्वयं या खुद का बोध होता है। तो यहां बात हो रही है, गोलू अपने आप पर भरोसा रखो। गोलू अपने आप पर भरोसा रखो, यानी यह स्वयं की बात हो रही है, खुद की बात हो रही है, इसलिए इसको निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, ये है अंडरलाइन, है ना, ये है रेखांकित शब्द, यानी कोई शब्द क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या फिर निजवाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको निजवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन भी बताई थी और निजवाचक सर्वनाम के जो है प्रकार भी बताए थे। वैसे तो निजवाचक सर्वनाम का कोई प्रकार नहीं होता है ना, वो शब्द जिसमें स्वयं या खुद का बोध हो वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। लेकिन यहाँ कोई शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जब व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध ना हो, ठीक है ना, निश्चित बोध ना हो तो उसको क्या बोलते हैं? अनिश्चयवाचक। तो यहाँ कोई छिपा हुआ है, अभी किसी को यह नहीं पता है कि कौन छिपा हुआ है, ठीक है ना, वहां मनुष्य है, जानवर है या कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर जो है निश्चित नहीं है। तो जहां कोई चीज निश्चित ना हो वहां क्या होगा? वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, जिसे, जिसने, उसको, जिसका। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उसको। मोहन प्रकाश जी रिक्त स्थान हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करें। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से, है ना। और मैंने अभी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के आपको जो थे शब्द बताए थे, कौन कौन से थे अन्य पुरुष के? तो वो था वह, वे, यह, ये, उन्हें आदि। ये सब क्या है? ये सब अन्य पुरुष हैं। तो यहाँ क्या आएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी, उन्हें, है ना। मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तुमको कौन सा कमरा पसंद आया? यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया था, अनिश्चयवाचक के बारे में बता चुका हूं, निश्चयवाचक के भी और संबंधवाचक के भी। अब बचा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का मतलब होता है जहां पर कौन, कहां, क्या आ जाए, तो वहां कौन सा सर्वनाम होता है? वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं? हम, तुम, थे, वे, मैं, आप, कुछ, जो, यह, जो, कोई, वह, स्वयं, मैं, तुम, आप, सभी। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो हैं कौन से हैं? हम, तुम, थे, वे, मैं। ठीक है, यहां हमारा ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में सर्वनाम नहीं है। राम, यह, वह, तुम। तो फ्रेंड्स, मैंने भी आपको बताया, सर्वनाम, है ना, वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं।
तो यह, वह, तुम, ये शब्द क्या है? ये शब्द सर्वनाम है, ये तीनों ही सर्वनाम है। जबकि राम क्या है? राम एक संज्ञा है, राम एक संज्ञा है। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा, राम। यह मेरा मकान है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? यह प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। यह मेरा मकान है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? फ्रेंड निश्चयवाचक। ठीक है, कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक। यहां हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब निश्चयवाचक सर्वनाम क्यों है? तो ध्यान रखना, जब किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध हो जाए, है ना, या कोई शब्द जब किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध कराए तो वहां पर निश्चयवाचक होता, सर्वनाम होता है। अब यहाँ पर क्या है? यह मेरा, मेरा मतलब यह मेरा मकान है। उसने बताया है कि ये मेरा मकान है, यहाँ निश्चित हो चुका कि ये मकान इसी का ही है। ठीक है, तो यहां होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। मैं कल पटना जाऊंगा, मैं कौन सा शब्द सर्वनाम है? इनमें कौन सा शब्द सर्वनाम है? जाऊंगा, कल, पटना या फिर मैं? तो ये तो आपको पता ही होगा, मैं, है ना। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक आंसर होगा। बाहर कोई रो रहा है, यह वाक्य में कौन सा शब्द सर्वनाम है? कौन सा शब्द? बाहर, रो रहा है, कोई या है? तो है हमारी क्या होती है फ्रेंड्स? है होती है हमारी सहायक क्रिया। क्या कहलाती है? सहायक क्रिया, जो शब्दों को जोड़ने का काम करती है। बाहर, बाहर है कर्म, रो रहा है यह है हमारी मेन क्रिया, मुख्य क्रिया। लेकिन कोई क्या है? कोई शब्द हमने संज्ञा के लिए, संज्ञा के स्थान पर हमने उपयोग में लाया है ना। बाहर कोई रो रहा है, तो यहाँ क्या है? कोई सर्वनाम है, और वो भी कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक। यहाँ निश्चित नहीं है, यहाँ पता नहीं है, ठीक है ना। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोई। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अभी किसी को ये नहीं पता है कि बाहर कौन रो रहा है, बस कोई रो रहा है। जब किसी को, जब किसी जब किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध ना हो, ठीक है ना, तो वहां क्या होता है? वहां होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आप चले जाएं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। देखो यहाँ पर प्रश्न का तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ प्रश्न नहीं पूछा है, ठीक है। यहाँ ना प्रश्नवाचक कोई शब्द है ऐसा कि कोई, क्या, ऐसा कोई भी शब्द नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन कट जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ निश्चित भी नहीं है, वो किसके लिए कह रहा है, ठीक है। और संबंधवाचक सर्वनाम, यहाँ पर संबंध भी नहीं दर्शा रखा है, ठीक है। तो बचा हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्यों है? मैंने आपको बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। अगर ऑप्शन में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम ना हो, खाली पुरुषवाचक हो, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम के हमारे 3 भेद होते हैं, है ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। और इसमें क्या होता है? वक्ता जिससे कुछ कहे, वक्ता यानी कहने वाला अपनी बात को जिससे कहे, वहां पर क्या होता है? मध्यम पुरुषवाचक होता है। तो आप चले जाएं, किसी व्यक्ति ने कहा आप चले जाएं, तो किसी को डायरेक्ट बात कही जा रही है कि आप चले जाएं, तो यहां पर क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे तुम, आप, तू, तुम सब, ये सब क्या होते हैं? ये सब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह भोजन मैं स्वयं कर लूंगा, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? यहां भी अंडरलाइन नहीं है, स्वयं। तो मैंने आपको बताया वो सर्वनाम जिसमें स्वयं या खुद का बोध हो, वहां पर कौन सा सर्वनाम आता है? वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आपने क्या खाया, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या फिर पुरुषवाचक? तो आपको पहले ही मैंने आपको बता दिया शब्दों में, जहां
क्या, कैसे, कौन आदि प्रश्नवाचक जब शब्दों का इस्तेमाल हो तो वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग नए हैं चैनल पे या फिर किसी भी कंपटीशन की एक अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा अगला प्रश्न है, यह कविता मैंने लिखी, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? यह शब्द में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम या फिर संबंधवाचक सर्वनाम? तो फ्रेंड्स, निजवाचक सर्वनाम में मैंने बताया था जिसमें स्वयं का या खुद का बोध हो। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, वक्ता जो कहता है उसके लिए, मध्यम पुरुष श्रोता जो बात को सुनता है, और तीसरा अन्य पुरुष जब किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो। ठीक है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। और संबंध में जब संबंध को दर्शाया जाए, है ना, जब कोई दो शब्द या 2 वाक्य में कर्ता और दूसरे वाक्य में भी कर्ता हो और इन दोनों के बीच में संबंध को दर्शाया जा रहा हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। लेकिन यह कविता, यहाँ पे देखो निश्चित हो रखा है कि ये कविता जो लिखी है वो इन्होंने ही लिखी है, यह कविता। तो यह कविता में निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा? निश्चयवाचक। यह हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तुम क्या खोज रहे हो, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। तो अब तो आपको पता चल गया होगा, है ना, इसमें क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। फ्रेंड्स, सर्वनाम को संज्ञा का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। एक चीज नोट कर लीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है। सर्वनाम को संज्ञा का प्रतिनिधि कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, किससे, किसमें, किसने, किसी ने। तो आपको यहाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, किससे जो है प्रश्नवाचक शब्द है, किसमें भी और किससे भी, लेकिन किसी ने, ठीक है, किसी ने, ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा? अनिश्चयवाचक। किसी ने कुछ कहा या कोई कमरे पर है, और हमसे यही पूछा है प्रश्न में, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है तो किसी ने। यहां हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक, क्या, कुछ, कौन, यह। तो क्या क्या है? क्या है प्रश्नवाचक? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कुछ कैसा सर्वनाम है? कुछ हमारा अनिश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और कौन, कौन भी हमारा प्रश्नवाचक है। लेकिन यह क्या है? यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो हमें यहां हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में सर्वनाम है, राजेंद्र, पुस्तक, मैं, सीता। तो राजेंद्र, पुस्तक, सीता क्या है? ये संज्ञा है, ठीक है, लेकिन मैं क्या है? मैं सर्वनाम है। यहां हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक मतलब जब व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध ना हो, वो कहलाता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो कौन सा है? कौन, जो, कोई, वह। तो देखो वह क्या है? वह है पुरुषवाचक, यानी अन्य पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन हमारा पर्सनवाचक सर्वनाम है। अब बचा जो और कोई। जो
जो है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, कोई, मैंने कहा ना, जब किसी चीज का ठीक से पता ना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध ना हो तो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब जैसे कह दें कोई खाना खा रहा है, कौन खा रहा है किसी को नहीं पता। कोई बाहर खड़ा है, अब कौन खड़ा है किसी को नहीं पता। तो यहाँ क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। आपको, उनको, जिनको, हमको। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आपसे अगर पूछ ले सर्वनामों की संख्या, सर्वनामों की कुल कितनी संख्या है, तो सर्वनामों की कुल 11 संख्या है। कितने सर्वनाम, कितने हैं, सर्वनाम 11 होते हैं। यह कविता मैंने लिखी, इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहां पर देखो, यह पुस्तक या यह कविता मैंने लिखी, यहाँ पर बिल्कुल निश्चित बोध हो रखा है कि ये कविता इसने ही लिखी है। तो जहां पर निश्चित बोध हो जाए वहां क्या, कौन सा सर्वनाम होता है, तो वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। यह हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखो यहाँ संबंध तो मिल नहीं रहे हैं, संबंध नहीं दर्शाया जा रहा है, ठीक है, ये भी नहीं है। निश्चयवाचक सर्वनाम, यहाँ पर क्या है, वस्तु का या किसी शब्द का या किसी व्यक्ति का निश्चित बोध भी नहीं हो रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी नहीं है, यहाँ है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्योंकि पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, ये व्यक्ति एक श्रोता, वक्ता श्रोता से कह रहा है ना, किससे, श्रोता से कह रहा है। और किसके बारे में कह रहा है, अन्य पुरुष के बारे में, यानी तीसरे व्यक्ति के बारे में। तो यहां कौन सा सर्वनाम हुआ, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए, कोई नहीं, कौन, जो या फिर वह। तो मैंने भी आपको बताया था संबंधवाचक सर्वनाम। तो जो के अलावा सो, जो करेगा, सो भरेगा। तो वहां पर कौन सा सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, जिनसे, इससे, उसको, इसमें। तो निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। देखो, इससे भी निश्चयवाचक सर्वनाम है, उसको भी निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसमें भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। लेकिन जिनसे किसी को पता नहीं है, यहाँ निश्चित बोध नहीं हो रहा है इस शब्द में, तो यही हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में सर्वनाम है, वह, अच्छा, मोहन, माता पिता। तो देखो सर्वनाम क्या है, वह है ना, अच्छा, मोहन, माता पिता, ये सर्वनाम नहीं है, वह हमारा सर्वनाम है। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए जाएं वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद हैं संबंधवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक ये क्या होती है, ये तो संज्ञा हो गई है ना। ये है संबंधवाचक। संबंधवाचक क्या है, ये सर्वनाम का भेद है। हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मैंने बताया था सर्वनाम के टोटल कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने, 6 भेद होते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने वालों के लिए हो उसे क्या कहते हैं, निजवाचक। देखो निजवाचक तो होगा नहीं, इसको तो पहले ही काट दो, क्योंकि यहाँ बात हो रही है जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने वाले के लिए हो। तो मैंने कहा था सबसे पहले क्या होता है, वक्ता, जो किसी बात को कह रहा हो, बात कहने वाले के लिए हो। फिर होता है श्रोता, जो बात को सुनता है। फिर होता है तीसरा पुरुष या अन्य
अन्य व्यक्ति, अन्य व्यक्ति या तीसरा व्यक्ति भी कहते हैं, जिसके बारे में बात की जा रही है। तो यहां बात कहने वाले के लिए हो उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो उसको बोलते हैं उत्तम पुरुष। वक्ता क्या होता है? वक्ता उत्तम पुरुष होता है। श्रोता क्या होता है? श्रोता मध्यम पुरुष होता है। और अन्य व्यक्ति जिसकी बात हो रही है वो अन्य पुरुष होता है। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तम पुरुष। अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। किसी ने, किसी पर, किन्हीं की, उनकी। तो देखो किसी ने, यहां पर भी सही से किसी का बोध नहीं हो रहा है। किसी पर, किस पर क्या है? कुछ भी बोध नहीं हो रहा। आप जैसे कह दो किसी ने किसी पर रंग फेंका, अब किसने फेंका, किस पर फेंका, अभी तक यहाँ जो है निश्चित बोध नहीं हो रहा है। तो किसी ने, किसी पर, यह अनिश्चयवाचक है। और किन्हीं की, है ना, किन्हीं की, अभी तक ठीक से यही नहीं पता है कि किसकी। जैसे कह दे भाई ये वस्तु किन्हीं की है, या कौन कौन लोग थे, कितने लोग थे, इस तरह का जो ऑप्शन में अगर किन्हीं शब्द आ जाए तो वहां भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन उनकी, उनकी अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। यहां हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो मैंने बताया अभी आपको, है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन होगा। देखो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन होगा। किसी से, किन से, किन्हीं से, किनको। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है अपनी वीडियो में। ये आपका होमवर्क है, इसका जो है मुझे आप आंसर कमेंट करके देंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं चैनल पे या फिर किसी भी कंपटीशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए आप हमारे महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।